बोलो बाबा केदारनाथ की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने काम को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बाबा केदार से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हुए आगे बढ़कर इस एग्जाम को आर पार कर दो, बिल्कुल फोड़ दो। ये सेशन मैंने सुबह सुबह इसीलिए रखा है ताकि तुम्हें सुबह सुबह एक डोज दी जा सके। सुबह डोज दूंगा तो कम से कम पूरे दिन चार्ज अप रहोगे, पूरा दिन कम से कम एक पढ़ने का मन होगा। इसीलिए सुबह सुबह के डोज तुम्हारे लिए जी। चलिए जी बेटा, बस कुछ चीजें यहां पर फॉलो करनी होगी। क्रैश कोर्स है तो बस कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट है जो आज पहली क्लास में ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डेली इतना टाइम होगा नहीं कि इन सब चीजों में हम उलझे रहेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे बच्चों, बाकी कोई फालतू की बातें नहीं होगी। नंबर वन, देखो भाई, अब पेपर में यह मानकर चल लो कि डेट कभी भी आ सकती है और भैया पढ़ने वाले बच्चों को कंटेंट के अलावा कोई मतलब होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो नंबर वन, आज तो तुम्हें खुली छूट दे रखी, जैसे आज तो कोई लगाम ही नहीं लगा रखी। आज तो जैसे पहला सेशन है तो भैया तुम्हें खुली छूट है, जो मर्जी कमेंट कमेंट खेलते रहो। लेकिन जब आज ही पढ़ाई वाला सेशन शुरू होगा तो कोई भी विद्यार्थी ये कमेंट कमेंट नहीं खेलेगा, नंबर वन। दूसरी चीज क्या है कि आप हो अबोध बालक, अबोध बच्चे, इतने जानकारी है नहीं, तो भैया जितनी चीजें एक साथ कंपाइल करके दूंगा वही चीजें बार बार पढ़ लेनी है। तीसरी चीज है, वो कोई चीज ना करो कि सर ये कब दोगे वो कब दोगे, सारी चीज दे दूंगा। ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव है। ये क्या है भैया, ये लाइव है, तो रिकॉर्डिंग होता तो सारी चीज एक साथ ही आ जाती। सर मॉक टेस्ट कब से दोगे, तो पहले 5-7 दिन क्लास चला लूं, फिर नेक्स्ट वीक से तुम्हें वो भी देना शुरू कर दूंगा और ज्यादा दिन नहीं खींचूंगा, 20 दिन के अंदर सब कुछ ही मिल जाएगा। तो पेशेंसफुली चीजों को सुनना है, अपने दिमाग में भेजना है और रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। और भैया इस बार इतिहास रच के दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। ऐसे ही नहीं कि सर ये भी पढ़ लिया था वो भी पढ़ लिया था, सर ये नहीं आया, बेटा वो जमाना चला गया कि जो ऑब्जेक्टिव मैंने रटवाई वो डिक्टो आ जाए ना। एग्जामिनर थोड़ा बहुत बेटा 2-4% इधर उधर घुमाएगा जरूर, लेकिन बेसिक वही होगा। है जी, बेसिक पहले जिसका क्लियर है वही सवाल को लगा पाएगा। अब देखो जी बच्चों, जब भी कोई चीज शुरू करते हैं तो उसका एक रोड मैप देना जरूरी है। नंबर वन, बाबा से आशीर्वाद ले लो। बस मैं तो, मेरी आस्था इसलिए रहती है भाई, नास्तिक नहीं हूं मैं, आस्तिक हूं, क्योंकि मेरे पास कारण है। देखो कारण इन द सेंस कि भाई कोई तो ऐसी शक्ति होगी जो इस प्रकृति को चला रही होगी। तो जिस भी प्रभु में, जिस भी देवी देवताओं में तुम्हारी आस्था, उनको याद जरूर किया करो। जिस भी धर्म से आप हो उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी शक्तियां हमारे साथ, कौन सी शक्तियां? हमारे माता पिता सबसे बड़ी शक्तियां हैं, हमारे गुरुजन हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है इस दुनिया में। लेकिन फिर भी जो अन्य शक्तियां हैं जिन्होंने उन्हें भी बनाया चलाया है, उनका नाम लेना जरूरी है। तो प्रभु हमारे बच्चों को सफलता दे, यही प्रार्थना करते हैं। आइए, यही तो पढ़ने वाले हो तुम, क्यों भाई? यही सीखने वाले हो ना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखो बच्चों क्या है, ये मैंने लिखा भी है कि भाई 50 आवर है, लेकिन इससे तो कहीं ज्यादा लेकर जाऊंगा। अब आ जाओ जरा जी, अब आ जाओ जरा। देखो बच्चों, बीएसपी एससीएल का एक
पेपर का एक लेवल है, जो कि पिछली बार भी इसने बेचारे ने पेपर का लेवल को बढ़िया तरीके से रखा हुआ था। तो ये ऐसा तो नहीं है कि एकदम चुन्नी चुन्नी चीजें पूछ रहेगा और चलो जी ठीक है निपटा दिया आगे बढ़ जाओ, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो बेटा इसका पेपर का लेवल ठीक ठाक है, पहले से ही ठीक ठाक रहा है। पिछली बार या पिछले विगत वर्षों में इसके जो 2 सेट अवेलेबल है, अगर आप वो भी देखोगे तो फिर लेवल तो बहुत शानदार है पेपर का। चले देखो जी, सिलेबस सब बच्चों को जानकारी है भाई। ये 50 मार्क्स का है मेरे विद्यार्थियों, ये 50 मार्क्स का है जी। और इस 50 नंबर में क्या क्या मसाला था, एक तो है इसमें जनरल अवेयरनेस, ठीक है गुरुजी। एक इसमें आगे तुम्हारी रीजनिंग, और भैया दोस्त इसमें आगे एक हिंदी, और भैया इसमें आगे इंग्लिश। जैसे अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो ज्यादा अब ड्रामेबाजी मत करना, 2-4 नंबर के चक्कर में लगे रहो। और एक आता है इसमें कंप्यूटर। देखो ये ज्यादातर बच्चों ने एएलपी के चक्कर में बढ़िया से पढ़ रखा है भाई, ये वाला। अब हमारा टारगेट है भैया ये, इसमें देखता हूं मैं कितने नंबर दिला पाऊं तुम्हें। 50 मार्क्स का है टेक्निकल, 50 मार्क्स का है टेक्निकल। अच्छा जी बच्चों, टेक्निकल में सिलेबस ये गिवन है, ये दे रखा है। चैट ऑफ कर दूं? कोई बात नहीं, चैट आज खुली रखेंगे। चैट आज हमारे, मैंने कहा आज हमारे बालकों को खुशी है तो इन्हें लपेटने दो जो ये लिख रहे हैं, नहीं तो मैं डंडा भी ला रखा। फिर अगर बेटा नंबर बढ़िया नहीं आए, नंबर बढ़िया नहीं आए, तो तुम जो बोले ना गुरुजी बिहार आओ बिहार आओ, बिहार तो आऊंगा लेकिन ये भी पूछूंगा बेटा नंबर कितने आए, फिर इलाज करूंगा तुम्हारा। और वैसे भी गुरु की मार जरूरी नहीं कि डंडे से मारो, हैं। अगर गुरु ने बोल दिया कि नालायक है, चलो तो प्यार में बोल देता हूं मैं। गुरु ने डांट दिया तो वो भी मार ही समझा करो कि हाँ ठीक है हमारी गलती थी। मानने वालों के लिए सब चीजें होती है। बच्चों ये 18 टॉपिक दे रखे हैं तुम्हारे बोर्ड ने जी। देखो क्या बेटा कोर्स में देखो जो टेक्निकल दे रखा है ना, उसी में ये अतिरिक्त दुखी ना करना। देखो जो पहले से बोल रखा टेक्निकल, ये टेक्निकल पे ही मेहनत होगी इसमें। बाकी जितने भी तुम्हारा नॉन टेक वगैरह की चीजें वो मैराथन सेशन यूट्यूब पे लगेगी, जो भी लगेगी पहले टेक्निकल करवाऊंगा। देखो भाई ये अतिरिक्त नहीं, इतना ज्यादा डिमांडिंग मत हो जाओ सर ये दे दो वो दे दो, पहले मना कर दी। जो दे रहा हूं देखो पहले से क्लियर कर रखा। आ जाओ बच्चों, सिलेबस में दे दिया एसी मशीन वाइंडिंग, ये दे दिया जी एसी मशीन वाइंडिंग। क्योंकि भाई अगर मशीनों में वाइंडिंग नहीं करोगे तो कैसे बना लोगे। एक बना दिया बच्चों अल्टरनेटर। अच्छा पावर सिस्टम में इस बेचारे ने थोड़ा कम दिया है, सर्किट ब्रेकर दे दिया इसने। ये दे दिया डीसी ड्राइव। अब डीसी ड्राइव में कुछ और नहीं है, डीसी ड्राइव में मुख्य रूप से डीसी मोटर है। लेकिन अब बात आ जाती है कि डीसी मोटर केवल लिखने मात्र से काम नहीं चलता, तुम्हें इसके लिए डीसी मशीन पूरी ही करनी पड़ेगी। डीसी मशीन की वाइंडिंग, क्योंकि अगर डीसी मशीन की दोस्त वाइंडिंग की बात करो तो इसमें पूरी डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन आ जाती है। डोमेस्टिक अप्लायंसेज, इसमें घरेलू उपकरण है। इस बार तुम्हें हम पढ़ाएंगे, देखो घरेलू उपकरण ना, तुम्हें मजा आ गया। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन के 10-12 फॉर्मूला है जिनका जन्मसिद्ध अधिकार है। एक ये होता है बच्चों, ये भी याद रखने वाला है, मशीन कंट्रोल कैबिनेट, कंट्रोल पैनल और लेआउट यानी कि वायरिंग वगैरह। ये पावर जनरेशन, देखो कितना बेकार एग्जामिनर था यार जिसने ये सिलेबस बनाया। पावर जनरेशन जब यहां लिख दिया मूर्ख है, जब डीसी ड्राइवर ये लिख दिया तो एक ही लिख देता, जब एसी मशीन लिख दिया ये वाइंडिंग तो अल्टरनेटर और सिंक्रोनस उसी के साथ आ जाते। कुछ भी चल रहा है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी सिलेबस का हिस्सा है बेटा, सिंक्रोनस मोटर भी हिस्सा है। अब सिंक्रोनस मोटर अल्टरनेटर की बना हुआ ठीक है। इसके बाद में भाई जब जनरेशन यहां लिख दिया तो यहां देखो यहां कितना अकलबंद बन गया ये कि ना जी थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, नॉन कन्वेंशनल सारे पूछूंगा मैं तो। चलो भाई पूछ लो।
अब 3 फेज इंडक्शन मोटर ये लिख दिया, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग ये लिख दी। अब कहने को इसने ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग लिखी है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के सवाल आए, क्योंकि तो 10 मिनट का है बेटा, इसके लिए तुम्हें ट्रांसफॉर्मर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से सवाल आए। ये है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जी। बस ये पावर सिस्टम का मान लो आप, जो ट्रांसमिशन वाला हिस्सा है, नहीं तो सब जनरेशन वाला ही था और कुछ ना है तुम्हारे पास। ये पता हो क्या है, ये VWF नहीं है। मुझे हंसी आई, तुम्हें बता दो, एक अध्यापक सिलेबस का डिस्कशन दे रहे थे और इसे पढ़ रहे VWF। VWF ना ये वेरिएबल वोल्टेज, ये ट्रिपल VF है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये ट्रिपल V है, 3 V है ये, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, एसी ड्राइव, ये कुछ और नहीं, ये इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल मात्र है। और लास्ट में दे रखा अंडरग्राउंड केबल। लेकिन देखो भाई, सिलेबस लिखना अलग चीज होती है, पढ़ाना अलग होता है। तो अब जरा ये बताता हूं कि मैं आपको इस कोर्स में कैसे कैसे क्या क्या चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो देखो, थ्योरी का रिवीजन ये बड़ा जरूरी है। जब तक बच्चों मुझे ABCD पता ही नहीं तो मेरा कैसे चलेगा। तो पहले हम करेंगे थ्योरी का रिवीजन। अब थ्योरी का रिवीजन तभी हो सकता है जब शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आओगे, मजा आएगा तुम्हें एकदम पढ़ के। तुम्हारे गुरुजी मेहनत करने वाले आदमी हैं मेरे नालायक बच्चों। थ्योरी का रिवीजन तभी जब शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे। तो ये दोनों चीज एक ही साथ चलती है, हमारा रिवीजन भी हो जाता है, हमारे शॉर्ट नोट्स भी बन जाते हैं। अब गुरुजी शॉर्ट नोट्स जो हम बना रहे हैं इन्हें कैसे यूटिलाइज करें, तो एक काम करना बेटा, जैसे आपने कहा कि सर आज ना मेरा 15 मिनट का मैंने ब्रेक ले लिया, मैं वो ठीक है बेटा, जब ब्रेक लिया तो क्या किया, तो हमारे अब ये टाइम नहीं है कि हम 30 मिनट सो जाए, 15 मिनट ब्रेक लिया आप बकेती कर ले, ये टाइम नहीं है। अगर तुम चाय भी पी रहे हो तो ये शॉर्ट नोट्स अपना रिवाइज कर लिए, ये शॉर्ट नोट रिवीजन कर लो और इनको तुम डेली रिवाइज करोगे। जो पहले हो चुका वो भी और जो चल रहा है वो भी डेली का डेली रिवाइज करो। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे अपने शॉर्ट नोट्स को, उतना ही आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि थ्योरी वाली चीजें यहां से निकल जाएंगी। फिर अलग से फॉर्मूलाज, देखो इसमें समय फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बहुत कुछ फॉर्मूला पर आधारित होता है बेटा। थ्योरी का पेपर भी आप अगर फॉर्मूला लिखने जान गए ना चीजों के, तो बेटा थ्योरी का पेपर भी तुम फोड़ लोगे। कैसे, देखो जैसे V बराबर IR है, सोचो V बराबर IR है, तुम्हें पता है धारा बढ़ेगी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो किससे पता चला, फॉर्मूला से पता चला ना। तो इसीलिए कह रहा हूं कि फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अब अगर फॉर्मूला तुम्हें सिखा दिए तो तुम्हें न्यूमेरिकल में लगाने कौन सिखाएगा, भाई हम सिखाएंगे। जैसे मैंने कहा बच्चों, इंडक्शन मोटर में N बराबर 1 - S इंटू NS होता है, कौन सिखाएगा बताओ। तो बेटा ये फॉर्मूला अगर याद है तो तुम्हें न्यूमेरिकल दूंगा, तुम्हें लगाने सिखाऊंगा कि देखो कैसे लगाने हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल लगाकर, और अब तो नोट्स बनाने का टाइम ओवर है यार। अब तो ये जो फाइल वाइल है ना, इनको ओपन किया जब भी फ्री हो और रिवाइज कर लेना। और क्या करोगे, अब जरा सुन लो, देखो न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव की टोटल संख्या आपको 1000 से ज्यादा ही मिल जाएगी ये तो ये 1000 से ज्यादा ही तुम्हारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अच्छा जी, 20 टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर। सर 20 कैसे, देखो मैंने 20 तो लिख दिया, वैसे ये 18 टॉपिक है, ये 18 टॉपिक बन रहे हैं जी। मैंने 1-2 पेपर इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन किया है, तो 20 टॉपिक वाइज ये पेपर हो जाएंगे आपके, और 30 आपको फुल लेंथ के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये तो आपको बेटा इस कोर्स में मैं दे दूंगा। अब बात करते हैं गुरुजी कि इन टॉपिक को अगर बढ़िया से हमें करना है तो फिर हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। भाई ये भी तो सवाल आएगा ना दिमाग में कि गुरुजी हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं भैया। तो देखो, सबसे पहले जब तक बच्चों हमें करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध, ये बेसिक चीजें नहीं पता, तो हम अपने इलेक्ट्रिकल के साथ कनेक्टिविटी नहीं बना सकते। तो इस बार मैंने एक चीज थोड़ा सा इसमें चेंज ये की है कि 1-2 घंटा मैं पहले बेसिक वैद्युत की पे दूंगा, क्योंकि अब मशीन हो चाहे पावर हो बेटा, जब तक आपको करंट, चार्ज, क्योंकि पूरा खेल मशीन पावर सिस्टम में चार्ज, करंट, वोल्टेज, शक्ति के सूत्र, प्रतिरोध के सूत्र, बेटा जब इनके ना पता होगा भैया तो कैसे काम चलेगा। तो पहले देखेंगे हम बेसिक वैद्युत की, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर बात करेंगे देखो जी चुंबकत्व।
फिर बात करेंगे चुंबकत्व, क्योंकि बेटा ये एग्जामिनर ने तो लिख दिया यार 18 टॉपिक, और अपना पीछा छुड़ाने के लिए तो मैं भी 18 लिख लूंगा, लेकिन मेरा पर्पज क्लियर ये है कि देखो यार इतने सिलेक्शन ले आओ, बस गिनते गिनते थक जाओ, इतने सिलेक्शन ले आओ। इसके लिए जो एक डायरेक्शन दे रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर, उस पर चलो। चुंबकत्व अगर हम करते हैं ना, तो चुंबकत्व करने से जो 10 मशीन के टॉपिक है ना हमारे 10, इन 10 टॉपिक से लगभग 30 सवाल आएंगे तुम्हारे। तो वो अगर पक्का करने हैं तो मेरे बच्चों यहां आ जाओ, चुंबकत्व करेंगे, मैग्नेटिज्म की। अच्छा सर, अब बात करेंगे देखो ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। अब लिखने को बेटा इसने ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग लिख दिया, तो कोर टाइप, सेल टाइप, फिर कोर टाइप में आप हेलिकल बनाओगे, क्रॉसओवर बनाओगे, फिर आप इसमें डिस्क टाइप बनाओगे, और बेटा जो आप सेल टाइप है उसमें सैंडविच। तो ये तो 10 मिनट का टॉपिक हुआ। नहीं, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग करने के लिए तुम्हें ट्रांसफॉर्मर की बनावट सीखनी पड़ेगी। तुम्हें बनावट सीखनी पड़ेगी कि कोर किसकी बनी होती है, लिंब क्या है, योक क्या है, आपको प्रॉपर ये सीखना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में ट्रांसफॉर्मर को पूरा ही लगभग करना पड़ता है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को लगभग पूरा सीखना पड़ेगा। अब बात करते हैं डीसी मशीन वाइंडिंग की। अब बात करते हैं डीसी मशीन वाइंडिंग की। बेटा ये लिखने को ना बहुत छोटा टॉपिक है डीसी मशीन वाइंडिंग, लेकिन इस डीसी मशीन में, इस डीसी मशीन वाइंडिंग की जो जड़ है कुल मिलाकर इन 2 टॉपिक पर है। क्या? जनरेटर और मोटर। अब एग्जामिनर का कुछ नहीं जाता बेटा, वो टीचर की अपनी टेंशन है कि भैया बच्चों को किस तरीके से करवाए। क्योंकि डीसी मशीन वाइंडिंग, पहले आपको डीसी मशीन की पूरी बनावट सीखनी पड़ेगी, आपको जनरेटर सीखना पड़ेगा, आपको भैया देखो मोटर सीखना पड़ेगा। अच्छा सर मोटर का कुछ हिस्सा यहां पढ़ लिया, कुछ डीसी ड्राइव भी तो लिखा हुआ, इसमें क्या करोगे? तो देखो मेरे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें होती है स्पीड नियंत्रण, ठीक है जी, इसमें होता है गति नियंत्रण। अच्छा, इसमें होते हैं स्टार्टर, इसमें क्या देखोगे बच्चों? स्टार्टर पढ़ोगे। इसमें क्या पढ़ोगे बच्चों? इसमें पढ़ोगे ब्रेकिंग। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे डीसी ड्राइव में। तो डीसी ड्राइव में गुरुजी किसकी बात कर रहे थे? तो मेरे बच्चों हम बात कर रहे हैं डीसी मोटर की। किसकी बात हो रही थी? डीसी मोटर की बात हो रही थी। अच्छा, अब आगे चलो बेटा, एसी मशीन की वाइंडिंग का जो टॉपिक है वो देखो कितना महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा होगा सर ये तो आपने सिलेबस, नहीं बेटा, ये चीज अगर एक बार कनेक्ट होने लग गए ना, ये मानो कि सिलेबस तो शुरू हो चुका। जब हमें किसी चीज का एक प्रारूप क्लियर होता है ना कि इस एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करना है, तो उसकी जो प्रारूप है ना वो हमें समझना पड़ेगा। एसी मशीन वाइंडिंग, देखो एसी मशीन वाइंडिंग अगर आपको सीखना है तो बच्चों आपको जितनी भी एसी मशीन, अल्टरनेटर, अच्छा जी सर कैसे? जैसे भैया सिंक्रोनस और इंडक्शन, सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन, इनकी बनावट भी सीखनी पड़ेगी, और ये एसी मशीन की वाइंडिंग इन दोनों में काम आने वाली है। तो एसी मशीन का वाइंडिंग उतना, वो सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है जितना डीसी मशीन का सिलेबस है। एसी मशीन वाइंडिंग का सिलेबस में तो बस केसी का मान देखना है और केडी का मान देखना है, और थोड़ा सा यहां पर दोनों का कॉमन टॉपिक होता है टेस्टिंग करना, बस। अब आगे चलो, अल्टरनेटर। मेरे बच्चों ये अल्टरनेटर कुछ और नहीं है, इसका नाम आपने पढ़ा होगा, इसका नाम आपने पढ़ा होगा सिंक्रोनस जनरेटर। तो अल्टरनेटर यानी सिंक्रोनस जनरेटर जी, ठीक है। अब सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ लिया तो फिर सिंक्रोनस मोटर पढ़ोगे, तो यहां से जो चल रही है ना वो सब एक ही मसाला बनेगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, गुरुजी ये फिर मशीन का है। अब बात ये करते हैं बेटा, ये क्या है? ये है ट्रिपल VF, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। सर इसमें क्या करोगे आप, ये तो बता दो। तो देखो जी, इसमें करेंगे हम स्पीड नियंत्रण, किसका जी? इंडक्शन मोटर का। इंडक्शन मोटर का गति नियंत्रण सीखोगे। क्या बच्चों? इंडक्शन मोटर का गति नियंत्रण यहां सीखोगे। सर सर्किट ब्रेकर न्यूमेरिकल आया था लास्ट टाइम,
और न्यूमेरिकल था बहुत जबरदस्त। तो सर्किट ब्रेकर में पहले सर्किट ब्रेकर को बनाना, इसकी कार्यविधि, इसमें आग को यानी आर्क को कैसे हम बुझाते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे सर्किट ब्रेकर में। तो जो सर्किट ब्रेकर है ये कहीं ना कहीं पावर सिस्टम का टॉपिक होता है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस, ये तुम्हें बहुत आसान भी लगेगा। जैसे हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, जैसे हमारे घर में पंखा है, जैसे हमारे घर में कूलर है, जैसे हमारे घर में टीवी है, जैसे हमारे घर में आयरन है, ठीक है, ये बल्ब है, इन सब चीजों के बारे में यहां पर जानकारी लेनी होती है बेटा डोमेस्टिक अप्लायंसेस में। इल्यूमिनेशन में यहां से जो न्यूमेरिकल होते हैं, यहां से जो न्यूमेरिकल होते हैं बेटा ये बहुत आते हैं। इसमें लगभग 10 पॉइंट है और उन 10 पॉइंट में से थ्योरी या न्यूमेरिकल जरूर आई है, ये जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ रट्टा मारने की चीजें भी है। इंडस्ट्रियल वायरिंग, अच्छा सर हमने वायरिंग कुछ जानी तो जरूर है। हाँ भाई, वायरिंग जो आप लोगों ने पढ़ी होती है वो सारी वायरिंग, और इंडस्ट्री में थोड़ा सा एडवांस भी चीजें होती है। तो ये वायरिंग, मशीन कंट्रोल कैबिनेट, ये आप ना आईटीआई में पढ़ते हैं, ये आईटीआई में पढ़ते हैं तो मशीन कंट्रोल कैबिनेट और कंट्रोल पैनल लेआउट। जब भी आप लोग बड़ी बिल्डिंग में है ना ये पूरी वायरिंग करते हो ना, तो बेटा ना पैनल डिजाइन होते हैं। तो ये पैनल बहुत काम की चीज है, प्रैक्टिकली भी इनका बहुत यूज है। लेकिन ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये वाला, इनमें न्यूमेरिकल नहीं है, ये सीधे रट्टा मारने वाले टॉपिक है। जैसे डोमेस्टिक अप्लायंसेस, रट्टा मारना और कुछ नहीं है, ये सब रटने वाले टॉपिक है। पावर जनरेशन, पिछली बार इतना जबरदस्त न्यूमेरिकल है बेटा, इस पे एक ही फॉर्मूला है पूरे में, पूरे हाइड्रो में एक ही फॉर्मूला है, बस आपको मान लगाना सीखना पड़ेगा इसमें, और इसके अलावा इसमें कुछ ना है। तो पावर जनरेशन बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। यहां पर हम हाइड्रो पढ़ेंगे, यहां पर हम थर्मल पढ़ेंगे, यहां पर हम न्यूक्लियर पढ़ेंगे, यहां पर हम सीधे गैस टरबाइन पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीजल का आइडिया लेंगे। और एक और टॉपिक होता है मेरे भाई जिसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। बच्चों जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस होता है ये वर्तमान में ट्रेंडिंग टॉपिक है। सर कैसे? देखो सोलर सबको पता है, अभी सोलर से जेई तक में भी सवाल आए। और बेटा जो हेलिस्टोट क्या होते हैं, रिफ्लेक्टर क्या होते हैं, और आपने देखा होगा कॉन्सेंट्रेटिंग पैनल कैसे होते हैं, मतलब समकेंद्रित पैनल कैसे होते हैं। विंड पावर प्लांट ये न्यूज में है, या विंड एनर्जी, क्योंकि भाई हम पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाए। तो भैया ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज थियोरेटिकली है, न्यूमेरिकल नहीं। अंडरग्राउंड केबल, ये मानो भैया ये थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आता है। अंडरग्राउंड केबल यानी भूमिगत केबल, और ट्रांसमिशन ऑफ पावर में भी न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी है। लेकिन आपको इतना बता दूं कि एग्जामिनर का जो ज्यादातर फोकस है, अब मैं बात करता हूं इनमें से कि किस किस टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल है और किस टॉपिक पर ज्यादातर थ्योरी है। अब आ जाओ जरा कहां गया मेरा पेपर, देखो जी मैंने कुछ चीजें मेंशन की है बेटा इसमें। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सिलेबस का नहीं, ये किसके लिए है, ये आपका बेस मजबूत करने के लिए, बेस मजबूत करने के लिए है। ये अलग बात है कि बच्चों लास्ट टाइम ना थ्योरम से अधिकतम पावर, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक सवाल आ रखा था लास्ट टाइम, तो वो भी तो मैं बताऊंगा। जो मैग्नेटिज्म है ये सिलेबस में वैसे नहीं है, मशीन के टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है, मशीन के टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है। अच्छा सर ठीक है, जरा देख लेना बेटा, ये काफी कुछ चीजें पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद बना रखा। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मर, यहां से न्यूमेरिकल आते हैं।
यहां से न्यूमेरिकल आने का चांसेस है, बिल्कुल है जी, और थ्योरी भी रहती है। लेकिन याद रखोगे जो न्यूमेरिकल का चांसेस है वो ज्यादा है, 60% चांसेस ज्यादा है, और भैया इसका तो 40%। डीसी मशीन वाइंडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। डीसी मशीन वाइंडिंग में सीधी बात, नो बकवास भैया, न्यूमेरिकल पूछे जाने का 80% चांस है, और भैया जो थ्योरी है आपकी, थ्योरी का चांस मात्र 20%। इस तरह का जो लास्ट टाइम इसने दे रखा है हो सकता है, लेकिन हम तो हर तरीके से तैयार है ना। मैं इसलिए ये लिख रहा हूं कि जब मैं सवाल करवाऊं ना, प्लीज फोकस करना है। जैसे एसी मशीन वाइंडिंग है, ये वाली एसी मशीन वाइंडिंग है, तो इस पे न्यूमेरिकल मेरे टैलेंटेड बच्चों और थ्योरी, इस पे लगभग 50-50% ही है। इस पे लगभग 50-50% है न्यूमेरिकल और थ्योरी दी। अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर बनता है भाई, तो भैया इस पे भी जो न्यूमेरिकल का चांस है वो ठीक ठाक चांस है, लगभग 70% चांस है, और थ्योरी की जो चीजें हैं इसमें 30% चांस है। अच्छा, सिंक्रोनस मोटर में अब आपने अल्टरनेटर पे सवाल आ जाता है मेरे बच्चों, तो न्यूमेरिकल का जो चांस है वो मात्र 30% है। इस पे जो चीजें बनेगी वो थ्योरी वाली का ज्यादा चांस है, कि पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए किसे कर रहे हो, ये सब उनकी चांस है। अब आ जाओ जी 3 फेज इंडक्शन मोटर। भैया इस पे लगभग 80% चांस न्यूमेरिकल का ही है, और थ्योरी का जो चांस है वो मात्र 20%। ये सब एनालिसिस प्रीवियस के अकॉर्डिंग मैंने बना रखा है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इस पे जो न्यूमेरिकल है टैलेंटेड बच्चों, ये 50% है, सॉरी 40% है, और जो थ्योरी है ज्यादा है, थ्योरी का चांस 60% है। अब बात करते हैं डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव में आती है स्पीड कंट्रोल, ये वाले में। तो भैया इस टॉपिक में जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का चांस इसमें 30% रहेगा डीसी ड्राइव वाले में। भैया यहां से आता है थ्योरी, थ्योरी का चांस इसमें 70% बनेगा। वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, इसमें यह मानकर चलो कि जो न्यूमेरिकल है दोस्त, न्यूमेरिकल का चांस इसमें कम है 20%, और ज्यादातर इसमें थ्योरी का चांस ही है 80%। सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर पास्टम का टॉपिक है, बढ़िया बढ़िया फॉर्मूलाज है, तो न्यूमेरिकल का जो चांस है वो 60% जरूर है जी, और थ्योरी का दोस्त यहां पर 40% है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाओ। इसमें जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज है, इसमें केवल थ्योरी है, 100% इसमें थ्योरी है बेटा। ये वाला जो न्यूमेरिकल है 60-70%, और यहां पर जो थ्योरी है ये आप लोगों की 40%। अब न्यूमेरिकल में ये नहीं कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में कुछ फॉर्मूला की जो चीजें हैं ना, उस तरह का भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही है कौन सा गलत है। इंडस्ट्रियल वायरिंग, ये पूरा का पूरा थ्योरी है बच्चों, मतलब याद ही रखना है। मशीन कंट्रोल कैबिनेट, थ्योरी पढ़ोगे, क्योंकि ये सारे चीजें आप देखो थ्योरेटिकली, यहां न्यूमेरिकल का कोई ऐसे बनेगा। पावर जनरेशन, पावर जनरेशन में भैया न्यूमेरिकल पिछली बार आए और आए थे फाड़ू वाले, तो पावर जनरेशन में 60% न्यूमेरिकल,
अच्छा सर, तीन चार ही तो फॉर्मूला, हाँ फिर भी तीन चार फॉर्मूला है, तब भी सवाल इसी से बना। सिर्फ एक थर्मल में एक दो फॉर्मूला, एक हाइड्रो में है, और भैया एक दो आपका न्यूक्लियर वाले में। लेकिन हाइड्रो वाले से पिछली बार आया और थर्मल वाले से शायद इस बार आ जाए। थ्योरी 50%, 50% और 50%। बेटा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है, थ्योरी 100% दोस्त, कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल। ये आ गया न्यूमेरिकल यहां 60% जी। एक मिनट जरा, न्यूमेरिकल यहां 60, और भैया जो थ्योरी है वो यहां 40%। ट्रांसमिशन ऑफ पावर पर न्यूमेरिकल 50%, और भैया थ्योरी का जो चांस है वो भी 50%। बच्चों ये लगभग आपके पेपर का हिसाब किताब। कम से कम 6-7 घंटे लगे मुझे एक एक चीज बनाने में। ऐसा नहीं पता मुझे ना, हो सकता है सारे सवाल इन्हीं से आ जाए, ये नहीं बता सकता मैं। ये मैं बताऊंगा तो पगले फिर मैं भगवान की कैटेगरी में नहीं आ जाऊंगा कि भविष्य देख लिया, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। अब देखो बेटा, जो आप लोगों का एग्जाम होगा, पेपर होगा, सुनो देखो, एग्जाम का जो हिसाब किताब है टेक्निकल पेपर में, आपको जो तैयारी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो थियरी की चीजें हैं वो तो तुमने रट लोगे, और आईटीआई का बच्चा यहां पीछे नहीं रहता थ्योरी की चीजों में। मैंने ये महसूस किया, देखो आईटीआई का बच्चा हमारा इतना टैलेंटेड तो है कि यहाँ इसमें पीछे नहीं है। तो आपको अपना जो समय डिस्ट्रीब्यूट करना है टेक्निकल पढ़ने में, तो बेटा 60% टाइम, 60% टाइम सूत्र में, क्योंकि यहां ये कमजोर है यार हमारे बच्चे, सूत्र में और न्यूमेरिकल में दो, सूत्र में और न्यूमेरिकल में देना है 60% टाइम। और भैया जो 40% का लगभग वेटेज है, 40% का जो वेटेज है वो दे दो अपना थ्योरी की चीजों को रिवीजन वगैरह करने में। तो थोड़ा सा अभी यार एक्स्ट्रा टाइम देकर चलो, क्योंकि ये पोर्शन तुम्हारा कमजोर है, और लास्ट टाइम मेरिट कम जाने का कारण एक यही था कि बच्चे यहां थोड़ा सा कमजोर थे। क्योंकि पेपर का हिसाब किताब भी कि 60, ये ले लो भैया कि 30 मार्क्स, मेरे टैलेंटेड बच्चों 30 मार्क्स सूत्र या न्यूमेरिकल वाले होते हैं, और लगभग 20 मार्क्स आपके थ्योरी। अगर आपको लग रहा हो कि सर ये आपने क्यों ज्यादा बता दी, मैंने इसलिए ज्यादा बताई है क्योंकि अगर तुम्हारा ये बढ़िया है और पूरा 100% थ्योरी भी आ गई तो पगलो तब भी तुम पास हो। कैसे? क्योंकि थ्योरी तो मजबूत है ना तुम्हारी। अगर पूरे पेपर में न्यूमेरिकल आ जाए तो भैया तब भी तुम मजबूत हो, तब भी तुम पास हो। तो हमें बैलेंस लेकर चलना बहुत जरूरी होता है बेटा। और जब जब भी ये बैलेंस डगमगाएगा कि सर मैं थ्योरी में तो बहुत अच्छा लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं लगा पाता, तो तब तक बेटा दिक्कत होने लग जाती है। अब बात करते हैं आज इस सेशन में बेटा एक एक चीज बारीक से बारीक चीज बता रहा हूं जितनी स्टडी करी है। और सिर्फ अगर तुम्हें लगता हो कि बेटा 299 का ये कोर्स इनरोल करने मात्र की बस ये एक गुरु दक्षिणा है, नहीं, आप गलत सोच रहे हो। ये 299 ये एक इतना अमाउंट है कि जिस दिन इसे खत्म करूंगा ना 20-30 दिन बाद में, तो आप खुद ही बोल रहे हो गुरुजी ये ना के बराबर अमाउंट था। बेटा इतने के तो मॉक टेस्ट ही है इसमें। सिर्फ अमाउंट
मात्र गुरु दक्षिणा नहीं है यहाँ, ये तो एक ज्वाइन करने की फीस थी जिससे मेरा भी घर में राशन पानी आएगा भाई, एकेडमी चलेगी और आप लोगों का सिलेक्शन। बेटा रियल गुरु दक्षिणा वही है कि आप लोग सिलेक्शन ले और आपके साथ में फोटो आए। आप लोग इतने अच्छे से सिलेक्शन लेकर आए, आप खुद कहोगे गुरुजी आपके लिए एक पार्टी का आयोजन किया हमने, बिहार में आ जाओ। तो बेटा बच्चों ये जो आग है ना वो जलानी है अंदर, और इसीलिए इतने सिस्टमैटिक और प्लान से कोई इंक्लूड नहीं है इस कोर्स में, मेरे अलावा कोई नहीं मिलेगा आपको। एक एक चीज क्लियर करके दे रहा हूं, लेकिन पढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पढ़ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हाँ जी, अब आ जाओ जरा आगे कि सर हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। अब बात ये आएगी, तो देखो दो प्रकार की क्लास टारगेट कर रहा हूं मैं, दो प्रकार की क्लास, BSP SCL TG3 के लिए क्या क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी चाय भी ठंडी होगी तुम्हारे चक्कर में। है देखो जी, देखो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन होगा उसमें मेरे भाई, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन होगा। अगर मॉक टेस्ट का डिस्कशन कराऊंगा तो 1000 ऑब्जेक्टिव कब कराऊंगा, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। इतने भाव को मत मत कर दो ना यार। देखो जी बेटा, एक तो हमारा हो गया ये विक्रांत बूस्टर। अच्छा सर, सर इसमें क्लास बता दो कब कब है। देखो जी, अभी इसमें क्लास है 7 AM पे रखी है, 7 AM पे क्लास है, कोई डेफिनेटली 1 घंटे का एक सेशन है, जिसमें या एक ही ऐसा करता हूं कि 7 बजे से सीधा 9 ही बजे लिख देते हैं ना, 9 AM जी। कई बार टॉपिक लंबा होगा तो 2 आवर का ये सेशन है अभी के लिए सर। फिर अब अभी थोड़ा सा एडमिशन वगैरह हो रहे हैं, आफ्टर 2 डेज, क्योंकि मैंने इसमें एडमिशन का इंतजार नहीं किया, मैंने परसों रात को लॉन्च किया, आज से मैंने अपना काम धाम शुरू कर दिया। आफ्टर 2 डेज क्या क्या हो गए देखो, 7 AM टू 9 AM, 2 आवर का तो ये सेशन लूंगा मैं, ये चल ही रहा है। पर दूसरा क्या कर रहे हो, एक सेशन रखेंगे 5 PM टू 6 PM, या रात को 8 बजे से 9 बजे तक, मतलब एक सेशन इवनिंग में जरूर रखूंगा। ये मॉर्निंग का, ये इवनिंग का, ये इसलिए है क्योंकि आपको मैं चार्जअप रख सकूं, चार्जअप रखूंगा, तुम्हारे अंदर थोड़ा जोश आएगा तो पढ़ने का मन होगा। ये मेरे विक्रांत बूस्टर के सेशन हो गए, सैटरडे और संडे, नोट कर लेना। देखो सैटरडे और संडे कुछ स्पेशल सेशन है, ये जैसे भी डिमांड लगेगी, क्योंकि यार मेहनत कर लेते ना 20-25 दिन पढ़ के बच्चों है, पढ़ा के भाई, और 20-25 दिन की मेहनत से अगर किसी की लाइफ सुधर रही है तो पीछे कदम मत हटाओ, आगे बढ़ो। सर मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करोगे या पेपर कब से स्टार्ट करोगे टेस्ट सीरीज में, ये करूंगा नेक्स्ट वीक से। टेस्ट सीरीज में ये करूंगा जी नेक्स्ट वीक से, क्योंकि तब तक कुछ निपटा लूंगा यार, नेक्स्ट वीक से करूंगा स्टार्ट। कंप्लीट कब तक कर दोगे गुरुजी इसे? देखो वैसे तो मैं इंतजार कर रहा हूं डेट आने का, बट डेट आ जाए और बढ़िया से 3-4 सेशन बड़े बड़े लगाऊं। मैराथन वगैरह सब डिफरेंट है यार, पहले इसका सुन लो। तो बेटा देखो सौरभ जी, मैं अब देखो हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे सामने कि सर मॉक टेस्ट का भी वीडियो सॉल्यूशन दे दो सर, इसका भी। बेटा प्लीज, फिर इसमें सॉल्यूशन बनवाने का फायदा क्या है?
इतना मत करो ना यार। देखो आपको कोर्स में जिस दिन लॉन्च किया बेटा उस दिन भी एक एक चीज क्लियर कर दी। इतने ज्यादा डिमांडिंग मत बन जाओ कि टीचर करने से पहले 4 बार सोचने लगे कि यार ये करूं या ये करूं। मैं मॉक टेस्ट करवाने लग जाऊंगा, तुम्हारी नेक्स्ट डिमांड आ जाएगी। तो मॉक टेस्ट में प्रॉपर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा आपको। बेटा 1000 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, बहुत सारे सवाल उन्हीं में से मॉक टेस्ट में भी मिलेंगे, है जी। एक बालक मेरा क्या कह रहा है, कैन दिस सिलेबस हेल्प विद ओपी टीसीएल एग्जाम जेएमओटी में? बिल्कुल करेगा यार, डेफिनेटली, लेकिन जेएमओटी का थोड़ा ज्यादा बड़ा है, जेएमओटी का थोड़ा ज्यादा बड़ा सिलेबस है। हाँ? अब जरा देखो, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दिया सर। लैंग्वेज क्या? देखो भाई प्रायोरिटी, अब बिहार यूपी ये बच्चे हिंदी में बहुत कंफर्टेबल है, तो देखो लैंग्वेज मेरी बहुत क्लियर है हिंदी। कोई बच्चा कहेगा कि सर मुझे तो इंग्लिश में लिखवा दो, तो देखो यार भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि मैं 2 लैंग्वेज में डील कर लेता। हिंदी है लेकिन ज्यादातर फॉर्मूला न्यूमेरिकल यार जो ऑब्जेक्टिव है तो हिंदी इंग्लिश सब में बन जाते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली चीज होगी ही नहीं। लेकिन जब थ्योरी वरी कुछ चीजें आएगी तो बच्चों देखो मैक्सिमम चीजें हिंदी में ही होंगी, थोड़ा बहुत होगा तो जितना मैं एडजस्ट कर सकता हूं थोड़ा बहुत इंग्लिश में करके तुम्हें दे दूंगा। अच्छा जी, ये स्पेशल सेशन हो गया, ये स्पेशल सेशन हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया। चलिए ये मेरा इसका प्लान सेट हो गया, एक एक टॉपिक को बढ़िया से निपटा लिया। एक और चीज है, ये हमारा एप्लीकेशन पे चला जो तुम्हारे लिए नालायक को कंपलसरी है। ये तुम्हारी एप्लीकेशन पे जिसमें तुमने एनरोल कर रखा है, और जिसने नहीं किया होगा अपने दोस्तों को बता देना, वो भी कर ले, है जी। अब देखो तुम यहां 9 बजे फ्री हुए, तुमने कुछ काम करना शुरू किया, तो मैंने आप ही लोगों को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज स्टार्ट करनी है। आज से मेरे हिसाब से हो जाएगी अभी, सिलेक्शन कैप्सूल। तुम्हें इतनी चीजें दे दूंगा कि तुम बस पढ़ लेना इन्हें, मैं अकेला बहुत पढ़ा लेता हूं। सिलेक्शन कैप्सूल सर ये भी कोई कोर्स है? कह रहे देखते तो रहो, ये भी ले लेंगे ना बेटा। ये सीरीज है यूट्यूब पर। सर इसमें कितनी क्लास दोगे? जरा देख लो यूट्यूब पर, सिलेक्शन कैप्सूल। कैप्सूल इसमें जो सेशन है, एक सेशन है मेरे बच्चों 11 AM पे। कितने बजे? 11 बजे। एक सेशन है इसमें 11 बजे, 11 AM से 12 PM। ये सर इसमें क्या करोगे? इसमें बस वही होगा भैया जो होना चाहिए था। इसमें रहेंगे टॉपिक ऑब्जेक्टिव, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव। तुम लोग के भी यहां रहेंगे 1000 सवाल, टेंशन मत लो, बहुत डिफरेंट ही लूंगा सवालों को, कॉमन सवाल नहीं लाऊंगा, डिफरेंट रखूंगा, ताकि मेरे गधों बच्चों क्या फायदा होगा। 1000 हमारे यहां फिट कर लिए और 500-700 तो मैं यहां भी करवाऊंगा, क्योंकि सिलेक्शन कैप्सूल ये भी एक हिस्टोरिकल सीरीज होगी, तो यहां भी। सर दूसरा क्या करें? देखो एक सेशन है 6:15 पर। बेटा अपने आप को इतना कष्ट दे दूंगा कि भगवान कहे कि नहीं यार इसके बच्चों को सफलता मिले, लेकिन बेटा ये जर्नी या ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। 6:15 बजे से लेकर 7 बजे तक या 7:15 तक एक सेशन हमारा यहां है। ये सेशन यहां। सर इसमें क्या करोगे? भैया इसमें भी आपका टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव ही चलेगा, लेकिन यहां पर जो सवाल होंगे इनमें थ्योरी ऑब्जेक्टिव सब है। ये बेटा सिलेक्शन कैप्सूल में 2 चीजें ये हो गई। 3rd नंबर पर कुछ मैराथन सेशन। ये अब इनकी टाइमिंग समझ रहे हो बेटा? इनकी टाइमिंग, इनका कंटेंट मैंने इसलिए अलग रखा है, इसलिए अलग कर दिया इनका टाइमिंग और कंटेंट जैसे। और देखो हर एक चीज कनेक्ट करने वाली बनाई है, टाइम टेबल बहुत एडजस्टमेंट है। तुम 9 बजे यहां से फ्री होंगे, 8:45 तक फ्री होगे, 5-10-15 मिनट तुमने ब्रेकफास्ट अपना खाना वाना खा लिया, चलो जी 9 बजे से अब तैयार हो। 2 घंटे तुमने जम के उसी चीज पे प्रैक्टिस, जो पढ़ाया उसको रिवाइज कर लिया।
ठीक है, कुछ थोड़ा सा पुरानी चीजें रिवाइज कर ली, फिर तुम्हें थोड़ा सा 11 बजे नई एनर्जी डोज की जरूरत पड़ेगी कि बच्चा पढ़ते पढ़ते थक जाएगा, तो उस समय 11 बजे एनर्जी डोज कौन सी मिलेगी तुम्हें, ये एनर्जी डोज। तो आके तुम्हें यहां बूस्टअप दे दिया, अच्छा सर हाँ ये तो सही था। अब तुम्हें बेटा ये क्लास 2-3 घंटे चार्ज अप रखेगी, पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि टीचर जितना आपको दिखता है ना उतना ही बच्चा कहीं से कहीं मोटिवेटेड महसूस करता है, जितना टीचर के साथ कनेक्ट होता है। अब तुम यहां चार्ज अप हो गए, ठीक है, अब जरा 4-5 बजे एक सेशन ही हो गया, 5 बजे ये सेशन हो गया, फिर इसी से कनेक्ट करते हुए जो बीच में गैप था उसमें फिर तुमने रिवीजन मार लिया। रिवीजन इन द सेंस की ये जो गैप है इसमें ऐसा कुछ शेड्यूल सेट करना कि नॉन टेक रिवाइज कर लो, ठीक है साहब। अब यहां जाओ, ये सेशन तुम्हें चार्ज अप कर देगा, ये सेशन हो गया। अब तुम्हारे पास भरपूर समय था, जितने दिन भर की एक्टिविटी थी इन सबको रिवाइज कर लो। और इसके बाद में अगर तुम नॉन टेक का 3 घंटे दे दो कि सर 7 बजे हम फ्री हो गए, दिन भर आपने 50 नंबर को सेट कर दिया, 3 घंटे समर्पण के साथ रात के 10-11 बजे तक नॉन टेक को दे दो, बेटा पेपर को ना फोड़ के आए तो बता देना, लेकिन एक ही कंडीशन में, एक ही कंडीशन। हाँ बेटा टेस्ट का सॉल्यूशन मतलब मैक्सिमम तो हिंदी में मैंने बोला ना यार भाई, हाँ बाकी थोड़ा बहुत जितना होगा एडजस्टमेंट करेंगे यार आप लोगों के लिए, वो कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, लेकिन कंडीशन यही है कि पढ़ना पड़ेगा भैया। ये आपके बीएसपीएसएल के लिए एक जबरदस्त सी प्लानिंग जो अगले 20-22 दिन तक हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं आपके ऊपर पूर्णतः। अब बताओ जी, अब अपने जो भी आप लोगों के मेरे प्यारे टैलेंटेड बच्चों, जो भी आप लोगों के डाउट है, जो भी आपके सवाल है, वो मेरे से अब आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैंने एक एक चीज कोर्स की बेटा आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दी। अगर किसी बच्चे को किसी भी चीज को लेकर कोई डाउट है, अब पूछो मेरे से। वो तो मैं थोड़ा सा इसलिए दूर हो गया था कि मेरी सर्जरी वर्जरी हुई थी अभी, जैसे हर्निया की सर्जरी हुई थी मेरी, तो अरे हर्निया कोई ऐसे खतरनाक बीमारी नहीं होती, इसमें जो नाभि का हिस्सा होता है ना थोड़ा बाहर हो जाता है, ये अम्लाइका हर्निया था, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं दूर रहा। 1 महीने के लगभग का 1-1.5 महीना मैंने गैप लिया ये, तो अब फिजिकल फिट रहूंगा तो काम करूंगा। अब तो एकदम फिट हूँ, कूद फांद करके खूब क्लासेस चल रही है अपना, सुबह शाम रात दिन। मैंने एकदम क्लियर बताया बच्चों को कि भाई देखो सारी चीजें बताऊंगा तो शायद इनको पढ़ने में मजा आएगा, उनको समझ में आएगा कि हमें चलना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। जब यही नहीं पता सुबह सोकर उठे बस जाना किधर था, तो बेटा किधर जाओगे, है ना। और बेटा जब पढ़ने का मन ना करे, मैं तो सीधे बोलता हूं, जब पढ़ने का मन ना करे ना मेरे भाई, तो सबसे बेस्ट मोटिवेशन ना तो तुम खुद के लिए खुद हो या कुछ और है। क्या है सर वो कुछ और क्या है, तो मेरे बच्चों अगर पढ़ने का दिल ना करे तो कुछ चीजें कर सकते हो। सर क्या यार, आपके माता पिता की उम्मीदें हैं तो उनके बारे में सोचो। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके लिए आपके पेरेंट्स, आपके गुरुजन है। मैं पहले भी बोल चुका, पढ़ने का मन ना करे तो ये सोच सकते हैं कि अपने माता पिता को क्या उपहार दे इस उम्र में, ये सोच सकते हैं कि अपने गुरुजनों को क्या उपहार दे। और गुरु के लिए बेटा सबसे बड़ा उपहार यही होता है कि इसके द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे हैं ना उनका सिलेक्शन होंगे, उनकी लाइफ सेट है। आज भी ऐसा नहीं होता कि सिलेक्शन के बाद कोई बच्चा हमें बड़े बड़े गिफ्ट भेज देता है भाई, और हम इस चीज के भूखे हैं कि बच्चा हमें गिफ्ट भेजे। नहीं यार, आज भी सिलेक्शन के बाद में बच्चा जब एक बार लिख देता है ना कि गुरुजी से पढ़े और हम कुछ बन गए, तो दिल खुश हो जाता है, एकदम ऐसे हो जाता है, ऐसे ना एकदम गर्व महसूस होता है। नहीं नहीं नहीं, जैसे एक भाई ने कहा बहुत सही सवाल है, जरा प्लीज रुको ना, तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए आज लाइव हूं मैं, क्योंकि फिर मैं इतना उलझ जाऊंगा इन चीजों में पढ़ाने में कि फिर मेरे पास टाइम भी नहीं रहता यार। अब जरा सुनो, एक भाई कह रहा है कि सर विक्रांत प्रो बैच मैंने लिया था। मेरे बालक समझो, ये 2 अलग अलग बैचेज है। विक्रांत प्रो बैच इसलिए मैंने बीच में गैप दे रखा है क्योंकि यहां इतना समय थोड़ा ना मिलेगा कि एकदम डिटेल में जाऊंगा ना। विक्रांत प्रो बैच बेटा डिटेल्ड बैच है। अगर तुम अब नोट्स नहीं बना सकते तो बेटा इसमें जो 2-3 घंटे का बीच में गैप है ना, आप फास्ट मोड में करके उसकी पीडीएफ से पढ़ सकते हो, क्योंकि विक्रांत प्रो बैच में जड़े हैं सारे। समझ आई चीजें? तो बेटा 2 अलग अलग चीजें हैं रोहित बाबू। विक्रांत प्रो को अगर आप समय दे रहे हो तो विक्रांत बूस्टर आपको बहुत अच्छा सा पकड़ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ पाओगे चीजों को।
तो ये क्रैश कोर्स है। ये दोनों मैंने कहा ना, दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं बेटा। विक्रांत प्रो से जो पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहिएगा, 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे। नोट्स बनाने का मुझे नहीं लगता कि अब समय है। 1 महीना आज ही डेट आ जाए कि मैं तो 20 दिन बाद पेपर लूंगा, तो मना थोड़ा ही कर देंगे, पेपर देना पड़ेगा। यही तो जेई में भी करा, अचानक से डेट दे दी, ले लिया पेपर। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि कभी भी डेट आ सकती है, तो अभी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अब विक्रांत बैच से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। संजय जेएमओटी ऑपरेशन बेटा आप लोगों के लिए, निहार बाबू आप लोगों के लिए जो आपने ये वाला एनरोल किया ना, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे, मैं बता दूं तुम्हें, अगर टेक्निकल का तुमने ये भी पढ़ लिया ना, जितनी ये चीजें पढ़ाऊंगा तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सर टेस्ट में 50 मार्क्स आते हैं, जिनमें से 27 टेक्निकल सही होते हैं, बट 50 बढ़ रहे। देखो पी कुमार बेटा, मेरे बालक, मेरे शेर, सुन ले मेरी बात, सुन ले। अभी तक 50 है ना, अभी तक 50 है, इसे खत्म करो, अपने आप बढ़ेंगे। 50 से 60 अपने आप चले जाएंगे 10 दिन के अंदर तुम्हारे। हाँ लक्ष्य से बेसिक, अरे पगलो बेसिक तो वही है। अगर किसी ने लक्ष्य से बेस से जुड़ रखे हो, कैसे समझाओ तुम्हें, तो मेरे नालायक बच्चों, अगर लक्ष्य से बेस से जुड़े हो तो उससे जुड़े रहो, उससे जो वो डिटेल्ड चीजें हैं उनसे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ये क्रैश कोर्स है, इसका भी पीडीएफ ये भी दे दूंगा मैं, इसका क्या करूंगा मैं। और बताइए, क्लास को बाद में देख सकते हैं। आज जितने तुम्हारे दिमाग में सवाल है, आज का सवालों का ये सेशन तुम्हारे नाम है, पहले दिन तुम्हें दिया ये। लेकिन जब भैया पढ़ाई कराने शुरू करूंगा ना, तो एक सिंगल कमेंट नहीं चाहिए मुझे बस। अगर मैंने कहा बेटा एक पैर पे खड़े हो जाओ 10 मिनट, तो खड़े हो जाना बस। तुम्हारा यार देखो, तुम्हारा बुरा थोड़ा ना चाहूंगा। अल्टीमेटली ऐसा भी सोचा जा सकता था कि तुमने पैसे दे दिया, मैं क्यों टेंशन लूं। लेकिन मेरे भाई, प्रभु की दया से ऐसी दिल और आत्मा मेरा है ही नहीं। बच्चों के लिए किसी भी हद तक कुछ भी कर सकता हूं। और जिस दिन इस चीज में एंजॉय करना बंद कर दूंगा, बीच में जब मेरी सर्जरी हुई तो थोड़ा सा मैं टीचिंग से दूर रहा, तो मैं 5-7 दिन मुझे पढ़ाने में फील नहीं आया, तो मुझे लगने लगा कि नहीं ऐसा करता हूं ना, अब टीचिंग छोड़ देता हूं, मतलब कि संन्यास लेता हूं इस फील्ड से, कुछ और ही करूंगा। और मतलब बहुत डिमोटिवेट सा फील हो रहा था मुझे, तो भी होना, बहुत डिमोटिवेट सा फील हो रहा था कि यार मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, अब मजा ही नहीं आ रहा मुझे पढ़ाने में। लेकिन फिर वही कंटिन्यू रखा मैंने, थोड़ा सा सख्त मन करके। अब फिर वही आनंद आ रहा है। जिस दिन एंजॉय करना इस चीज को बंद कर दूंगा, उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। बीए स्पेशल पार, लेकिन दावत बनती है। आज क्लास नहीं होगी तो तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं, क्लास से तो ले रहा हूं तुम्हारी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस सेशन को करते हैं यहीं पर एंड, इस सेशन को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों के जितने भी डाउट थे वो सारे हमने कर दिए हैं क्लियर। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी चीज में डाउट होता है तो अपनी यहां क्लास में चैट नहीं खेलेंगे, जो आप लोगों का चैट ग्रुप होता है अलग से, उसमें डिस्कशन आप कर लें। और वैसे बेटा इतना समय इस कोर्स में मिलेगा भी नहीं कि बच्चों के डाउट बहुत ज्यादा क्लियर हो सके। क्लियर इन द सेंस की क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि कम समय में ज्यादा चीजों को पढ़ाना। और क्रैश कोर्स उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है भाई, जिन बच्चों ने पहले से ही बेसिक चीजों को सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। और जो बच्चा अब से 0 से शुरू करेगा, उसको थोड़ा कनेक्टिविटी में दिक्कत डेफिनेटली आएगी बेटा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपनी जो बेसिक आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, उसको बढ़िया से कर लो रिवाइज, उसको तकड़ा सा कर लो रिवाइज। आज आप लोगों के जितने भी सवाल थे, मैंने सब सवाल बेटा ले लिए। सर जी यार फायदा तो जरूर होगा, लेकिन मेरा पूरा टारगेट बी स्पेशल TG3 है। इस कोर्स में मेरा हर बोलने से लेकर सोचने का नजरिया अकॉर्डिंग टू BSPSCL है, और कुछ नहीं है। देखो चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं सेशन को। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। MP अलाइनमेंट .2 कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ो, कुछ हिम्मत दिखाओ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज इतना ही रखते हैं सेशन को। एवरीथिंग इज क्लियर बेटा। मैंने एक एक चीज आप लोगों के सामने रखी। अपने दोस्तों को भी इस कोर्स के बारे में बताना।
और एक पढ़ाई लिखाई की जब बातें अब होंगी दोस्तों, अब ये बातें एक एक आप लोगों के क्लियर है, बाकी कोई डिस्कशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। बोलो बाबा केदारनाथ की जय।